अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी के छोटे छोटे वाक्य हिंदी के माध्यम से। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला वाक्य है जगह। जगह को अरबी में मकान कहते हैं। मकान यानी कि जगह। गिफ्ट। गिफ्ट को अरबी में हदिया कहते हैं। हदिया यानी कि गिफ्ट। लोहा। हिंदी में हम कहते हैं लोहा, तो लोहा को अरबी में कहते हैं हदीद। हदीद यानी कि लोहा। लकड़ी। हिंदी में हम कहते हैं लकड़ी, तो लकड़ी को अरबी में कहते हैं खशफ। खशफ यानी कि लकड़ी। बम्बू। हिंदी में हम कहते हैं बम्बू, तो बम्बू को अरबी में कहते हैं अमूद। अमूद यानी कि बम्बू। पेड़। हिंदी में हम कहते हैं पेड़, तो पेड़ को अरबी में कहते हैं शजर। शजर यानी कि पेड़। परेश। हिंदी में हम कहते हैं परेश, तो परेश को अरबी में कहते हैं कवि। कवि यानी कि परेश। कपड़ा। हिंदी में हम कहते हैं कपड़ा, तो कपड़ा को अरबी में कहते हैं मलाबिस। मलाबिस यानी कि कपड़ा। धोना। हिंदी में हम कहते हैं धोना, तो धोने को अरबी में कहते हैं गस्सील। गस्सील यानी कि धोना। साफ़ करना। साफ़ करने को अरबी में कहते हैं तंदीफ़। तंदीफ़ यानी कि साफ़ करना। हिंदी में साफ़ करना, तो अरबी में तंदीफ़। साफ़। हिंदी में हम कहते हैं साफ़, तो साफ़ को अरबी में कहते हैं नदीफ़। नदीफ़ यानी कि साफ़। गंदा। हिंदी में हम कहते हैं गंदा, तो गंदा को अरबी में कहते हैं वस्ख। वस्ख यानी कि गंदा। ठंडी। हिंदी में हम कहते हैं ठंडी, तो ठंडी को अरबी में कहते हैं बर्द। बर्द यानी कि ठंडी। बर्फ़। हिंदी में हम कहते हैं बर्फ़, तो बर्फ़ को अरबी में कहते हैं सल्ज। सल्ज यानी कि बर्फ़। व्यस्त। हिंदी में हम कहते हैं व्यस्त, तो व्यस्त को अरबी में कहते हैं मशगूल। मशगूल यानी कि व्यस्त। पेट्रोल टंकी। हिंदी में हम कहते हैं पेट्रोल टंकी, तो पेट्रोल टंकी को अरबी में कहते हैं महत्ता। महत्ता यानी कि पेट्रोल टंकी। पेट्रोल। हम जिसे पेट्रोल कहते हैं उसे अरबी में कहते हैं बेंजीन। बेंजीन यानी कि पेट्रोल। गाड़ी। हिंदी में हम कहते हैं गाड़ी, तो गाड़ी को अरबी में कहते हैं सियारा। सियारा यानी कि गाड़ी। चालू करना। चालू करने को अरबी में कहते हैं शगल। शगल यानी चालू करना या फिर स्टार्ट करना। बंद करना। हिंदी में हम कहते हैं बंद करना, तो बंद करने को अरबी में कहते हैं तफ़ी या फिर शक्कर। तफ़ी यानी बंद करना। गाड़ी चालू करो। जैसे कि अगर हमें अरबी में ये कहना हो, ये बोलना हो कि गाड़ी चालू करो, तो कहेंगे शगल सियारा, यानी कि गाड़ी चालू करो। शगल सियारा। शगल अरबी में चालू करो या फिर चालू करने को कहते हैं। सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। मैंने गाड़ी चालू कर लिया है। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि मैंने गाड़ी चालू कर लिया है, तो कहेंगे आना शागल सियारा, यानी मैंने गाड़ी चालू कर लिया है। आना शागल सियारा। आना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, और शागल अरबी में चालू कर लिया है या फिर चालू करने को कहते हैं, और सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। आना शागल सियारा यानी मैंने गाड़ी चालू कर लिया है। गाड़ी बंद कर दो। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि गाड़ी बंद कर दो, तो कहेंगे तफ़ी सियारा, यानी गाड़ी बंद कर दो। तफ़ी अरबी में बंद कर दो या फिर बंद करने को कहते हैं, और सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। तफ़ी सियारा यानी कि गाड़ी बंद कर दो। दरवाज़ा या फिर गेट। दरवाज़ा या फिर गेट को अरबी में कहते हैं बाब। बाब यानी कि दरवाज़ा या फिर गेट।
दरवाज़ा बंद कर दो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि दरवाज़ा बंद कर दो, तो कहेंगे सक्कर बाब, यानी दरवाज़ा बंद कर दो। सक्कर अरबी में बंद कर दो या फिर बंद करने को कहते हैं, और बाब अरबी में दरवाज़ा को कहते हैं। सक्कर बाब यानी दरवाज़ा बंद कर दो। कितना, हिंदी में हम कहते हैं कितना, तो कितना को अरबी में कहते हैं कम। कम यानी कि कितना। यह कितना है, अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो कि यह कितना है, तो कहेंगे हाजा कम, यानी यह कितना है। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, और कम अरबी में कितना है या फिर कितना को कहते हैं। हाजा कम यानी कि यह कितना है, यह देखो कितना है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और इस तरह बोलना हो कि यह देखो कितना है, तो कहेंगे हाजा शूफ कम, यानी यह देखो कितना है। हाजा शूफ कम, हाजा अरबी में यह को कहते हैं, और शूफ अरबी में देखो या फिर देखने को कहते हैं, और कम यानी कि कितना है। हाजा शूफ कम यानी कि यह देखो कितना है। हाजा शूफ कम, यह कितना पैसा है। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, ये कहना हो कि यह कितना पैसा है, तो कहेंगे हाजा कम फुलूस, यानी यह कितना पैसा है। हाजा कम फुलूस, हाजा अरबी में यह को कहते हैं, और कम अरबी में कितना को कहते हैं, और फुलूस अरबी में पैसा है या फिर पैसा को कहते हैं। हाजा कम फुलूस यानी कि यह कितना पैसा है। आगे, हिंदी में हम कहते हैं आगे, तो आगे को अरबी में कहते हैं गिद्दाम। गिद्दाम यानी कि आगे। मैं आगे रुका हूँ, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि मैं आगे रुका हूँ, तो कहेंगे आना गिद्दाम वक़फ़, यानी मैं आगे रुका हूँ। आना गिद्दाम वक़फ़, आना अरबी में मैं को कहते हैं, और गिद्दाम अरबी में आगे को कहते हैं, और वक़फ़ अरबी में रुका हूँ या फिर रुकने को कहते हैं। आना गिद्दाम वक़फ़ यानी कि मैं आगे रुका हूँ। तुम आगे रुको, अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह बोलना हो, ये कहना हो कि तुम आगे रुको, तो कहेंगे अंत गिद्दाम वक़फ़, यानी तुम आगे रुको। अंत गिद्दाम वक़फ़, अंत अरबी में आप या फिर तुम को कहते हैं, और गिद्दाम अरबी में आगे को कहते हैं, और वक़फ़ अरबी में रुको या फिर रुकने को कहते हैं। अंत गिद्दाम वक़फ़ यानी कि तुम आगे रुको। पीछे, हिंदी में हम कहते हैं पीछे, तो पीछे को अरबी में कहते हैं वरा। वरा यानी कि पीछे। दाएं, हिंदी में हम कहते हैं दाएं या फिर दाहिने, तो दाहिने को अरबी में कहते हैं यमीन। यमीन यानी कि दाएं। बाएं, हिंदी में हम कहते हैं बाएं, तो बाएं को अरबी में कहते हैं इसार। इसार यानी कि बाएं। ऊपर, हिंदी में हम कहते हैं ऊपर, तो ऊपर को अरबी में कहते हैं फ़ौग। फ़ौग यानी कि ऊपर। नीचे, हिंदी में हम कहते हैं नीचे, तो नीचे को अरबी में कहते हैं तहत। तहत यानी कि नीचे। बीच, हिंदी में हम कहते हैं बीच, तो बीच को अरबी में कहते हैं वसत। वसत यानी कि बीच। शहर, हिंदी में हम कहते हैं शहर, तो शहर को अरबी में कहते हैं मदीना। मदीना यानी शहर।